सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर 2 फ्रॉम एग्जाम आइडिया विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। सबको दिख रहा है? यस मैम। अभी पहला पैसेज इज अबाउट एन आर्ट गैलरिस्ट। आई होप पढ़ा होगा, तो पहले इसको ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है द फर्स्ट वेव इन द कॉफी ड्रिंकिंग पीक। ऑप्शन ए। मुझे खोल के बैठने दो, फिर मुझे चेक करके। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए, सबका यही आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि जो लोग गलती से पेपर नंबर 1 करना भूल गए वो नेक्स्ट टाइम करके आएंगे। अगर आप आज भी ये पेपर करके नहीं आए हो, दैट इज एंटायरली योर फॉल्ट। सो अभी तुम्हारे फॉल्ट का गलती बार बार कोई दूसरा इंसान रिपे नहीं करेगा। द पीपल हैव ऑलरेडी डन इट, दे विल नॉट बी सिटिंग हियर एंड वेस्टिंग देयर टाइम कि हम फिर से पढ़े, फिर से वही क्वेश्चन करें। यू हैव बीन टोल्ड 100 टाइम्स। 2 महीने से एक ही बात चल रही है कि बस पेपर करो रिवीजन करो, पेपर करो रिवीजन करो। तुमने कुछ नहीं करना तो बैठो शांति से। फिर सेकेंड क्वेश्चन, हाउ आर सिंगल ओरिजिन कॉफी इज मेड? ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी, बाय पिकिंग द बीन्स फ्रॉम द सिंगल कॉफी ग्रोइंग रीजन। ये तो बाय कॉमन सेंस भी हो सकता है। anyway. अगला, which of the following factor distinguishes the flavor of coffee procured from its beans? All of these. All of these. कॉफी का फ्लेवर इन सारी ही चीजों पे डिपेंड करता है, एरिया पे, क्लाइमेट पे, ऑल्टीट्यूड यानी हाइट पे भी। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। C. C. Question number 5. Fill in the blank space. He raised the hand to. Ma'am, 5 का D. यस मैम, द लेटेस्ट वेव ऑफ वायलेंस। करेक्ट। तो यहाँ पर जिस तरह से वेव का यूज पैसेज में हुआ है, आपको एक ऐसी जगह फिल करना है कि सेम सेंस में वेव का यूज हो रहा हो। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली आते हैं जस्ट टू सी कि तुम किस तरह से यूजेस ऑफ वर्ड्स देखते हो। 5 में डी में सेम तरह से वेव का यूज हो रहा है जैसे पैसेज में हुआ है। 6. मैम, ये डाउट है। Choose the option that correctly states the two meanings of notorious as used in the passage. ढूंढो notorious word किधर किधर है पैसेज में। मैम, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, मैम आप एक बार ऑप्शन बता प्लीज। मैम, तो ऑप्शन में से सेकंड तो मुझे पता है एक आंसर होगा इसका, बट मुझे वन में कंफ्यूजन है कि वन होगा या नहीं होगा, क्योंकि पैसेज में जिसके लिए नटोरियस यूज किया है वो नोन बन रहा है। एंड मैम 3 हो नहीं सकता क्योंकि किसी चोर टाइप के इंसान के लिए यूज किया गया है नटोरियस। इसमें इन्होंने इसका आंसर बी दिया हुआ है, फॉर गॉड नोज विच रीजन। पेपर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि नोटोरियस कहाँ कहाँ यूज होता है। तो फेमस का ऑपोजिट होता है नोटोरियस। तो नोन फॉर समथिंग बैड इज देयर, ये तो एक ही मीनिंग है जो इससे मैच कर रही है इसके लिटरल सेंस से। बाकी ये जो नोन फॉर ऑनरेबल डीड्स, रेपुटेशन, ये सब फेमस के लिए यूज होते हैं। बट लेट अस सी, तो 3 और 4 तो टेक्निकली नहीं होना चाहिए, और 3 और 4 को अगर हम काट दे तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है 1 और 2। लेकिन इसमें आंसर दिया हुआ है 2 और 3, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें नोटोरियस पैसेज में किस सेंस में यूज हुआ है। तो मुझे बताओ कौन कौन सी लाइन पर है। मैम, 5th पैराग्राफ, सेकंड लाइन। Fifth paragraph, one of the most intriguing stories in that of the Attican state coffee named after the notorious bandit, का मतलब रॉबर होता है, वीरप्पन। ठीक है, तो डाकू वीरप्पन की स्टोरी तो सुनी होगी ना सबने, वो 56 ना अरे छोड़ो। नोटोरियस का मतलब बहुत ही बदनाम, बैंडिट का मतलब है रॉबर या डाकू। तो ये सेंस में तो यूज हुआ है, तो वो तो होगा सेकंड ऑप्शन जो हमने भी देखा। द स्टेट ऑफ एटिकन, बस यही यूज हुआ है। यस मैम। अगर यहीं पर ही यूज हुआ है तो फिर
नोन फॉर ऑनरेबल डीड्स तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वीरप्पन डाकू है, रेपुटेशन एंड वेल्थ भी नहीं है, तो 3 and 4 गलत, तो आंसर 1। अननोन एंड नेमलेस भी नहीं हो सकता है, मैम इसीलिए मैं आंसर ही कंफ्यूज। गलत है। मैम हो सकता है उन्होंने नीचे के ऑप्शंस में देखे, उन्होंने आंसर की मैं बी इसलिए लिख दिया हो कि सेकंड स्टेटमेंट को बोल रहे हैं, बाकी 3 स्टेटमेंट्स इनवैलिड है। मैम जैसे मल्टीपल इसमें केवल आंसर्स। यही ऑप्शन करेक्ट है और इसके हिसाब से फिर कोई भी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट नहीं है, तो केवल बी है जो मेक इट इज मेकिंग सेंस हियर फॉर बीइंग नोटोरियस इज समथिंग दैट द बैड पीपल हु डू बैड जॉब्स एंड दे आर बैडली फेमस फॉर इट is notorious. Seventh, the current phase is marked with डी। Esso coffee. Esso coffee. Eighth, ए। selection of premier coffee instead of sachet of instant coffee. Oh, yeah. A, correct. Ninth, why did no one dare to visit the state of Vatican in Karnataka? B. Because of the terrain was used by Veerappan, obviously. ठीक है. When was the notorious bandit shot? कब गोली मारी उसको? 2004. 2004. 4. अगला पैसेज कर लेते हैं. नोब्रूज मदर लाफ्का डिकी, अरे बाप रे बाप, ये एनालिटिकल पैराग्राफ के जैसा है, तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. When did Dicky take up the profession? Option A. A, after her husband's death. Why was climbing Mount Everest done from a Tibetan side आफ्टर हर earlier? हस्बैंड वेंट मिसिंग। हाँ. मैम हम्म. मैम 11 का सी। मैम मैंने तो क्या सी है. सी. पैराग्राफ में तो उसके हस्बैंड का डेथ हुआ है. इसमें भी आंसर सी दिया हुआ है, 11 का सी. मैंने देखा नहीं, चेक कर लो. अब ये जाना पड़ेगा, 2 लोग भिड़ गए इस आंसर में आपके. कहाँ पर लिखा है भाई? दार्जिलिंग किधर 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 किधर? ये है तो, a profession of high altitude climbing guide after her husband Losang से शेरपा went missing. पिट जाओगे, पिट जाओगे, मुझे कंफ्यूज करना. मैम नीचे था लॉस्ट देयर फादर, तो मुझे लगा 11th का सी. ये सामने सामने लिखा हुआ आंसर डिनाई करते हैं गधे बच्चे. Why was climbing Mount Everest done from Tibetan side earlier? क्यों करते थे पहले टिबेटन साइड से? Expeditions were flagged off from Darjeeling from Northeast मैम Ridge. डी। अरे बी होना चाहिए. पॉवर्टी की, गरीबी की वजह से क्यों करेंगे? मैम पावर्टी नहीं, मैं ए और बी से भी। ऐसा थोड़ी ना होता है. नेपाल हमारी नेपाल दोनों तरफ पड़ता है ना, इंडिया की तरफ पे भी तो है. हमारी तरफ स्टीप स्लोप है, तो जो दार्जिलिंग की तरफ है वहां से बंद है, मतलब. रुक जाओ, रुक जाओ. हाँ, एवरेस्ट हम उस तरफ से क्यों चढ़ते, तो इन जनरल वैलिड फॉर ऑल हिमालयाज. एज फार एज आई नो कि एवरेस्ट की क्लाइंबिंग ये चाइना की तरफ से इसलिए ज्यादा है बिकॉज वहां पर स्लोप उतना नहीं है जितना इंडिया की तरफ से है. सो मे बी इधर से बंद किया हुआ होगा, इसीलिए करते होंगे. दैट मेक सेंस, बट let us prove. Turning point, Nepal opening up the western or Tibetan, Tibet closing it. Tibetan. ये लिखा है नेपाल was close to western frontiers. Expeditions were flagged off from the as name and expeditions were flagged off from Darjeeling to Mount Everest from northeast region Tibet. हम ते तो दोनों ही स्टेटमेंट वही लिखी है। तो रुक जाओ, फिर ऊपर वाला पढ़ लेते हैं. Darjeeling tries to with the Himalayas begin in Dalai Lama giving his consent to climb Mount Everest from the Tibetan side. तो तिब्बत दूसरी साइड है, तो यही तो क्वेश्चन पूछा है. पूछा ये है कि तिब्बत साइड से क्यों कर रहे थे, क्योंकि बाकी दार्जिलिंग की तरफ से बंद किया हुआ था. लिखा है कि नहीं लिखा है? दिख गया मैम पर ये भी तो लिखा है as Nepal was close to western mountaineers. तो नेपाल की बात कब की गई?
बोल रहे हैं कि तिब्बत की साइड से क्यों कर रहे थे, तो नेपाल, वही तो कह रही हूँ कि अपनी तरफ था ना नेपाल, कोई तो मेरे को बोला कि नेपाल उनकी तरफ से है तो इसलिए नेपाल की तरफ से चढ़ना अलाउड होगा, तो मैंने बोला कि तो क्या नेपाल हमारी तरफ नहीं है, दैट्स व्हाट आई रिस्पोंडेड, नेपाल इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, नेपाल इज इन अवर साइड, सो सिंस नेपाल क्लोज्ड था वेस्टर्न, अभी हम जाते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा इधर ही वाले से करते हैं, चाइना साइड से, ये नेपाल वाले ट्रैक से करते हैं ना, कैला कुछ नहीं पता, अभी जो हम कैलाश मानसरोवर जो बेसिकली हिमालय के एक छोटे लोकेशन पर ही पड़ता है, उधर पर हम जाते हैं, तो हम इंडिया की तरफ से जानने लगे हैं, मतलब चाइना की तरफ से वो अलाउड होती है, तब हमारे यहाँ के लोग जा पाते हैं क्योंकि कॉमन बाउंड्री पे पड़ता है, तो लेकिन बहुत बारी वो बंद भी हो जाती है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो हिमालयाज में लोग चढ़ पाते थे आफ्टर दलाई लामा गेव देम परमिशन कि आप हमारे तरफ यानी तिब्बत के तरफ से आके माउंट एवरेस्ट चढ़ लो, ऐसा क्यों बोल रहे थे, क्योंकि नेपाल को क्लोज कर दिया गया था वेस्टर्न माउंटेनियर्स के लिए, एक्सपेडिशंस वर फ्लैग्ड ऑफ, बंद कर दी गई थी दार्जिलिंग टू माउंट एवरेस्ट, इसीलिए बिकॉज दार्जिलिंग इज इन दी, मैंने एक बार चिकन नेक पढ़ाया था, ये इंडिया में ये नेपाल और ये होता है, और इधर पर ये अरुणाचल प्रदेश है, तो ये वेस्ट बंगाल के ऊपर जो चाइना से हमारा बॉर्डर मिलता है ना, ये इंडिया का ना गर्दन है ना, तो ये इधर पर पड़ता है, दिस इज चिकन नेक, यहाँ पर बहुत बार चाइना, इंडिया और नेपाल इन सबका आर्मी और भी जमा हो जाता है, तो दे आर सेइंग कि यहाँ से बंद था इसीलिए वहां से अलाउ किया, तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि वाई वॉज क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट डन फ्रॉम तिब्बतन साइड, क्योंकि फ्लैग्ड ऑफ थी दार्जिलिंग टू नॉर्थ ईस्ट रीजन तिब्बत, नेपाल भी ऐड कर देते थे तो भी बी ही ऑप्शन होता, ठीक है मैम मैं अभी भी नहीं समझी मैम, क्योंकि उन्होंने कहा है कि माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग पहले तिब्बतन साइड से होती थी, पर अच्छा, ए तुम और ये बी बोल रही हो कि दोनों। बोथ 1 और 2 होगा, करेक्ट आंसर इज यस डी, मैम। आंसर इज डी, मैंने ये नहीं पढ़ा, ए भी सही है, ए भी लिखा हुआ है, वाई वॉज शेरपा इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपेडिशंस ऑफ योर 13, इसमें दिया है बी, विदाउट देम एक्सपेडिशंस गो ग्राउंड टू अ हॉल्ट, सही है क्या ये, कितनी देर में किया है ये पेपर, 2 मिनट में, 13 क्या होगा, मैम ये डाउट है। अरे पुराने जमाने में शेरपा लोग क्यों इम्पोर्टेंट थे, देयर आर इन फेमस टेल्स ऑफ पोर्टर्स as their high altitude porters due to their lucrative profession, lucrative profession मैम जैसे बी। कुछ नहीं है, मैम भी। बी होगा, क्योंकि उनके बिना शेरपा, शेरपा का नाम ही क्यों बना, वो माउंट एवरेस्ट पे वो, अरे कौन है, तो उसका नाम भी तो शेरपा है जो चढ़ गया था पहले, शेरपा हिलेरी, क्या नाम है यार उसका कुछ, क्या पढ़ते हो जीएस में जाकर स्कूल में, मैम बचेंद्री पाल। अरे रुक जाओ, मैम शेरपा टेंजिंग। मुझे भी लग रहा है कि मुझे पता है इसीलिए, तो शेरपा ये शेरपा तेन नेपाल शेर, एडमंड हिलेरी और तेनजिंग शेरपा, अरे बेसिकली हम लोगों ने अभी माउंटेनियर 9th में भी एक वो क्लाइंबिंग दी पीक वाला एक चैप्टर नहीं है, उसमें भी ये बताया गया, शेरपा इज बेसिकली फॉर द पीपल, वो उसी चीज के लिए फेमस है, समझ गए, चढ़ने वढ़ने के लिए, तो इसीलिए ये टर्म यहाँ पर यूज हुआ है कि शेरपा लोग ही क्यों इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे शेरपाज हैं जो बहुत अलग अलग से हिमालय की चोटी पे चढ़ चुके हैं, और वो लोग ऐसे टूर गाइड या फिर एक्सपेडिशंस के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बी सही है, विदाउट देम एक्सपेडिशंस ग्राउंड टू अ हॉल्ट, उनको ज्यादा उनके एक्सपर्टीज रहती है उस एरिया में चढ़वाने का, अदरवाइज वहां पे बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं जो उनके बिना नहीं हो पाएगा, सो द टर्न तो सही है, बी होगा इसका आंसर। 14th, the turning point in the mountain climbing in the region is ए। मैम ए। अभी इसमें तो लिखा हुआ है ना, टर्निंग पॉइंट तो एज इट इज लाइन बाय लाइन ही मैम दिया ये है,
ए है ना Yes, 14th ma'am. का, 14th का आंसर इज ए, करेक्ट। हाँ ये देखो मैंने ढूंढ निकाला। तो शेरपा इज द तिब्बतन एथनिक ग्रुप माउंटेनियरिंग में है कि मेनी शेरपाज आर हाईली रिगार्डेड एज द एलीट माउंटेनियर्स एंड एक्सपर्ट इन देयर लोकल एरियाज। सो एज अ कम्युनिटी इटसेल्फ शेरपा इज वेरी फेमस फॉर माउंटेनियरिंग। तो यही बेसिक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। तेनजिंग हिलेरी और एक आधे शेरपा बहुत फेमस भी रहे हैं, मतलब व्हेन आई वाज छोटू तब मैंने पढ़ा था, मेरे स्कूल के सिलेबस में तो था। 14. The turning point in a mountain climbing in the region is A. 15. What occupations do present day D. Sherpas take up? Ma'am D. C. मैम डी। Ma'am, D. Ma'am D. D. Very good. अभी अभी मैंने बताया था। गाइड टूरिस्ट, गाइड टूरिस्ट का क्या मतलब है? गाइड टूरिस्ट तो कहीं का भी हो सकता है, आगरा भी ले जाएगा तुमको। यू हैव टू बी स्पेसिफिक ना कि गाइड और टूरिस्ट किसे बोलेंगे, कोई भी टूरिस्ट स्पॉट वाले को थोड़ी ना बोलेंगे। एक्सपेडिशंस कंडक्ट नहीं कराते हैं। शेरपा इज बेसिकली फेमस फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग। वो देखी है शिवाय शिवाय, तो कैसे कूदता है वो, शिवाय मूवी देखी किसी ने? कुछ नहीं करते तुम लोग। लाकपा डीकी कौन है ये? B. बी पर। मुझे नहीं पता, तुम लोग बताओ। B. 16th में ये बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखा है डी। फर्स्ट वुमेन माउंटेनियर भी है और ओनली वुमेन हाई ऑल्टीट्यूड गाइड भी है। डी चेक कर लेना। 17th, Darjeeling tries with the Himalayas begin with Dalai Lama giving his consent to C. C. Climb Mount Ma'am, Everest from Tibetan side। हाँ मैम ये जो 16th क्वेश्चन है मैम, ए वाला तो कहीं लिखा ही नहीं है स्टेटमेंट। यस मैम, सिर्फ बी लिखा है फर्स्ट यस पैराग्राफ। मैम। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं, मुझे फिर चेक करना पड़ेगा। अगर ओनली वुमेन है तो पहली हुई ना, मैम फर्स्ट वुमेन माउंटेनियर तो ये थी जब ही नहीं अकेली है वो। मैम, पर वो फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड गाइड है मैम। माउंटेनियर तो पहले भी और लोग हो सकते थे ना। एंड मैम मैंने फिर सर्च भी किया था, जो फर्स्ट माउंटेनियर थी वो कोई तिब्बत की कोई विमेन थी, जंको करके समथिंग। क्या क्वेश्चन है, मुझे गूगल करने दो। क्या नाम है इनका? लाखा, लाखपा, आगे क्या है? सैंपल पेपर। आंसर क्या है?
करेक्ट। आंसर नंबर बी इसमें दिया है गलत। फर्स्ट वुमेन माउंटेनियर कोई जापान वेपान से है, पता नहीं कौन है, नहीं जानना हमको। लेकिन सबसे पहले तो ये नहीं चढ़ी है। इंडिया में सबसे पहले बछेंद्री पाल, बट अभी वर्ल्ड में कोई और ये तो ओनली वुमेन फॉर हाई ऑल्टीट्यूड गाइड। 16 का बी। 17 दार्जिलिंग ट्राइस्ट हो गया। 18 द प्रेजेंट जनरेशन ऑफ शेरपा परस्यू माउंटेन क्लाइंबिंग एज अ हॉबी। डी Hobby. हॉबी। हॉबी। तो नहीं होगा। हॉबी ये क्यों होगा? दिया हुआ है क्या इस पैसेज में? मैम लास्ट लाइन दे रखी है पैराग्राफ की। यस मैम। ओके मैम बट अभी हमने इस पे एक प्रोफेशन भी क्वेश्चन, दिया है। यस मैम, क्या कहाँ पर मैम है? अभी इस पे एक क्वेश्चन भी किया था नहीं, मैम हमने। लास्ट क्वेश्चन लाइन। क्वेश्चन किया है लेकिन दिया भी होना चाहिए ना, क्योंकि बहुत सारे शेरपा लास्ट टूरिस्ट है, लाइन। मतलब उस गाइड की तरह भी हेल्प करते हैं मैम क्लाइंबिंग। लास्ट पैराग्राफ। हाँ, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही आंसर देना ना, इसलिए सही होगा। अदरवाइज इन जनरेशन में शेरपा प्रोफेशन भी है उनका माउंटेन क्लाइंबिंग, बहुत सारे लोग मैम करते हैं। पैसेज में दिया है अरे प्रोफेशन। वही तो कह रही हूँ कि पैसेज के हिसाब से बी सही है, क्योंकि आंसर पैसेज के हिसाब से देना है। लेकिन इन जनरल जो मैंने अभी बताया कि शेरपास पहले से भी चढ़ते चले आ रहे हैं, माउंटेनियरिंग उनका प्रोफेशन भी है, पैशन भी है इन जनरल, लेकिन पैसेज के ओके हिसाब मैम। से यहाँ पर हॉबी ही है। सेक्शन बी 19 ऑप्शन A. will it help you, was it help you is आर गलत। will choose the correct sentence from the following। ऑप्शन बी। बी। do B you पर. like a glass of water? कैसा? would you like a glass of water? ठीक है, परमिशन के लिए भी होता है, और would का यूज किसके लिए होता है? ऑफर करने के लिए भी होता है ना। अरे टी यस मैम। कॉफी, इसीलिए। 21 देयर आर बी। नो। नो। No messages. नो मैसेजेस फॉर यू। नन क्यों नहीं होगा? मैम हम ये सही नहीं लग रहा था बोल के। बस यही आंसर है। हैं? मैम हम जनरली किसी को बता रहे हैं कि कोई भी मैसेजेस नहीं है तो हम नन की जगह नो यूज करते हैं। मुझे स्क्रू ड्राइवर एक खरीदना है तुम सबके दिमाग के नट बोल्ट टाइट करने के लिए। नन, एवरीवन कहाँ यूज होता है ये सब? दे आर डिस्ट्रीब्यूटिव और नॉट? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स which are used to indicate none, everyone और someone from a crowd। अरे तो ये वन वन वाले किधर मिलेंगे? 10 लोग खड़े हैं, तुम बोलोगे समवन फ्रॉम यू कम आउटसाइड, या बोलोगे नन ऑफ यू, तो दिस वन वन वाला इज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव विच इज बेसिकली फॉर इंडिकेट करने को। यहाँ बात कर रही है नंबर की। देयर आर 3-4 मैसेजेस फॉर यू, 0 मैसेजेस फॉर यू, तो इन अ वे अगर एक भी नहीं है तो नो मैसेजेस फॉर यू, क्योंकि इंडिकेट कुछ भी नहीं हो रहा है ना। एवरी वन ईच इस तरह का कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव समझते हो ना? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है जब ढेर सारे लोग भीड़ में खड़े हैं एंड यू आर इंडिकेटिंग ईच वन ऑफ देम और नो वन ऑफ देम, तो इसलिए नन नहीं लगेगा। मच का तो सेंस ही नहीं है। ये सब देखो यहाँ पे डिटरमाइनर दिए हुए हैं। एक ये देखो यहाँ प्रीपोजिशन दिया हुआ छोटा सा, मतलब ये भी एक तरह से डिटरमाइनर ही है। लिटिल, सो मच, तो ये सब भी ढंग से पढ़ना चाहिए। लिटिल क्यों नहीं होगा? बोलो। लिटिल तो चलो ऑब्वियस है, नहीं पता, लेकिन नन और नो में कंफ्यूजन नहीं होना। अगला 22 ऑप्शन ए। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सिंगुलर नहीं होना चाहिए। हाँ इस डिग्री पे। सिंगुलर ही है। एंड मैम इन्होंने सारे ऑप्शंस प्लूरल दे रखे हैं। जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी एग्जाम आइडिया वालों ने। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स,
सब गलत है इसमें से. क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैज बीन डिक्रीजिंग ओवर टाइम होगा. ठीक है. ओवर टाइम दिया हुआ है तो दिखाना पड़ेगा ना Yes, काफी लंबे ma'am. टाइम से चल रहा है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को. है कोई बैल बुद्धि? ओवर टाइम का मतलब क्या होता है? काफी लंबे टाइम से चल रहा है, तो इट हैज टू बी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. के पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, तो आर और हैव और वर्क का तो सेंस नहीं है. लेकिन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज अ सिंगुलर, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट. ठीक है. सो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, या तो क्वालिटीज होना चाहिए और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात करनी चाहिए. क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैज बीन डिक्रीजिंग ओवर टाइम होना चाहिए. हैज बीन डिग्रेडिंग ओवर टाइम. तो आंसर वैसे अब जब कुछ दिया ही नहीं है तब तो बी ही लगाना पड़ेगा. 23. D. मैम वैसे एक चीज पूछनी थी, अगर सी में हैज डिग्रेडेड होता तो क्या सी भी एक ऑप्शन हो सकता था? नहीं. द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैज डिग्रेडेड ओवर टाइम. जब हम टाइम की बात करते हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं. लॉन्ग टाइम ऑलराइट मैम. रीजन के लिए परफेक्ट लगाते हैं. 23. Ma'am, option D. The. The Shatabdi Express will arrive at The. 8 o'clock. करेक्ट. पर्टिकुलर ट्रेन की बात कर रहे हैं. डेफिनेट लगाओ. 24. नाजिर. Option A. नहीं, नजीर. Option A. Option A. आई डिड. ए. डिड वाला कन्वर्ट होता है हैड में, आई कन्वर्ट होगा बाहर इसमें ही में. हो गया मेरा. लो. 4th. What should Rajan begin the letter with? बताओ. Sender's address. Option B. बी. Select the appropriate subject for this letter. Ma'am, option A. Fault in new smartphone. यस मैम. 27. Ma'am, option D. What should Yes, Rajan ma'am. highlight in the letter of complaint? क्या लिखना चाहिए हाईलाइट करके? So 27 में सब होना चाहिए. Everyone is agree. कोई चैलेंज करने Yes, वाला हो तो ma'am. चैलेंज करो, वरना गलत करो. 28. Option A. ए. A. क्या लिखा है? I expect you to ship me a brand new smartphone within a week, otherwise I would be forced to seek legal service. Buy a new smartphone. गलत है भाई ये तो. भाई ये भी गलत है. ये शट योर स्टोरी. ये कैसे कर दोगे? अगला. राजन वुड एंड द लेटर विद योर सिंसियरली. Yours sincerely. सी यू सून. 30. What tone Option should B. Rajan follow? मैम बी. Got yes. Ma'am B. करेक्ट. ये तीनों नेगेटिव टोन है, इनको नहीं कर सकते आप फॉर द Yes, ma'am. ऑफिशियल पर्पसेस. लिटरेचर में चलते हैं. What could be seen approaching in the northeast? Option Cloud. A. Option A. Huge mountain of clouds. Why did Lencho go out? To feel the rain. Option C. How is the air described in the extract? सी. Option Both C. of these. What was Lencho's prediction? A. A. Which word from the following means same as forecast? B. प्रेडिक्शन. Reduction. 6 का चलो भाई पहला. Who flew over young seagulls screaming? Option A. How were Ma'am, two B. brothers and sisters flying? मैम Both 36. मैम 36 में मैंने डी लिखा है. मुझे देखने मम्मी दो. नहीं आई थी इसमें उसमें. डी लिखा हुआ है. तुम पिटोगे इसे. मैम फर्स्ट लाइन में डी लिखा हुआ है. यस मैम. तो डी मैम ये एक एग्जैक्ट लाइन है. ये जानबूझ के गलत करा रही हूँ मैं. सोच रही है एक आधे नंबर बाकी लोग के कम हो जाएंगे. पेबड़ा अलग से बैठ के सही आंसर लिखी हुई है. How were his two brothers and his sisters flying? अभी इसका C. सेंस Both A and B. सी. कर वेटिंग एंड बैंकिंग, ये तो सारे ही ठीक लग रहे हैं मुझे. यस मैम. 38. Where were the young seagull now? Where was the young seagull now? ए. लेक के पास है. ए. सी के पास है. C के पास है. अरे एक्सट्रैक्ट में किधर गई? मैम C में ये एग्जैक्ट लाइन है.
मैम सी 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 मैम सी। सी पागल कर देगा क्या बड़ी सी बोल लिखा हुआ है वहाँ पे, कुछ भी बोलते हैं। हाँ तो हम सी ऑप्शन नहीं बोल रहे हैं, हम नियर द अरे सी सब यही बोल दिया रहे हुआ है, हैं। तुम लोगों ने दिमाग खराब किया हुआ है मेरा। ये देखो दिया हुआ है इसके ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है, फ्लाइंग मैम अराउंड। देखो he was near the sea, वो फोर्थ लाइन। ऑप्शन His ए। father पहली लाइन से हम पहला भी वही क्वेश्चन हो कह गया, रहे हैं। पेंटिंग बैंकिंग सोइंग दूसरे से दूसरा हो गया, 4 लाइन से 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, इनसे ये भी नहीं हो रहा। He completely forgot he had almost seen able to fly, commanded or dive and soar कर really was near the sea। अब मुझे मैम वही तो मैं बोला। केवल अपने आप पे भरोसा करूंगी। 38 का ए। 39 what did the ऑप्शन young मैम comment। हमने भी लिखा था। मैंने मैम सुना नहीं, 39 कोई का तो ए डी। भी बोल रहा था। 39 का डी होना चाहिए। 40 what change took place in young seagull। ऑप्शन डी, डी, सेल्फ रिलायंट हो गया। बी 41 identify the poem from which the above lines have been taken। बी, बी what does the tiger hear at night। ऑप्शन डी, डी। डी पेट्रोलिंग कार्स है वैसे तो ये, लेकिन चलो ठीक। यस मैम। why were the patrolling cars make sound। सी। ऑप्शन सी, how do the eyes of tiger look at night। ऑप्शन डी, अब शाइनी नहीं बोल एंड रहे, आप तो कनेक्ट कर लिया तुरंत के तुरंत स्टार से, पता नहीं है कौन से क्वेश्चन में कह रहे हैं स्टार से कोई कनेक्शन ही नहीं है। which word from the याद आया किसी को। मैम वो जो रिश्वती के पेपर में क्वेश्चन आया था, हाँ मैम पर वो यस तो मैम। तो यहाँ से ये तो प्रूव होता है ना कि टाइगर की जो आईज है वो भी ब्राइट और शाइनी लाइक स्टार्स है, वॉचिंग स्टार्स है एट नाइट का मतलब ये है कि वो फ्रीडम के बारे में सोच रहा होता है ना। अरे समझ रहे हैं, तो कनेक्शन तो है ही। यस मैम। 45 which word from the following means the same as a look fixedly। ऑप्शन बी बी, बी स्टेयर्स। स्टेयर्स। ये मुझे नया पढ़ने मिला आज, look fixedly। 8 46 for which crime did people suspect the scientist। डी पार्ट सी, सी कोई सी बोला। सी, सी है। मैम सही आंसर मार्क करके गलत बोल दिया। सी है ना। मैम सी, शिवांग तुम भी पिटोगे अब। 47 choose the statement from the given option which is not true। मैम सी है डी है। अरे यार सी है ना। सी। मैम तो पहले हम भी तो सी बोल रहे थे। अरे कोई तो डी बोला। मैं नहीं बोली। तुरंत भाग जाते हैं बोल कर, मिलते भी नहीं है या सी लगा लो। 47 अरे बी। साइंटिस्ट के ऊपर कोई विच क्राफ्ट का बी। थोड़ी ना लगा रहा था, वो जादू वादू के नहीं, उनको लगा था हम वो चोर। तो उन्हें लगा था कि विचक्राफ्ट कर रहा होगा इसने, पर सस्पेक्ट जो चोरी के लिए किया सस्पेक्ट था किया क्योंकि था जब वो उसने बर्गलरी किया था। बर्गलरी के लिए किया था, क्योंकि जब उसने अचानक पैसा जमा कर दिया था जिस लॉज में वो ठहरा था, तो आसपास के लोगों को उस पर ही डाउट हुआ था, क्योंकि रिसेंट इंसिडेंट्स में उनके ड्रॉर से पैसे भी निकल गए थे और अचानक से इसने जमा भी आके कर दिया था, तो तभी की लाइन है ये, इसलिए सी आंसर है इसका। चूज यस द मैम। स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू। बी। ऑप्शन सी, सी फिर बी और सी सही बताओ। मैम सी, मैम सी सी, सी। सी मैम सी द फीलिंग among the neighbors was the clergyman caused the trouble। मैम बी नहीं होगा। हाँ मुझे पता था कोई तो है, अभी वरना को मान जाते, दोबारा नहीं बोला कि अब तो बोला ही नहीं है, बी सब सी बोल रहे। द बर्गलरी हैपेंड एट द क्लर्गीमैन्स हाउस, हुआ तो था। मैम उसके रूम में हुआ, हाउस में थोड़ी। मैम इन में हुआ मार था। दो मार दो। उसका रूम भी तो उसके हाउस में ही होगा। मैम बट पर सी भी तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, मतलब अगर बी को एक बार साइड भी रख दें तो सी तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है। क्लर्जी मैन ने थोड़ी ना कोई ट्रबल कॉज की थी। हाँ, मैम सी होना चाहिए। अरे नॉट ट्रू पूछा है यार, पागल कर दोगे तुम लोग सच में। तो बी तो सही है ना। यस मैम। हाँ देखा। मैं तब से सोच रही हूँ कि अभी तो मुझे सही लग रहा था आंसर, में अचानक से गलत कैसे लगने लगा। 48 व्हाट इज मेंट बाय हैड अ हैंड इन इट। सी ये ऑप्शन नॉट सी, ट्रू वाले जितने भी क्वेश्चंस है ना, इनको 10 बारी पढ़ के करना है।
नॉट ट्रू में ट्रू टिक नहीं करना है, दो हम बार एक काम करेंगे, उन क्वेश्चंस को स्किप कर देंगे। लास्ट में करना उनको। मैम नहीं, व्हाट हमारे पास ऑप्शन होता है कि कुछ क्वेश्चन स्किप कर दो ऑप्शनल वाले, तो हम उन्हें ऑप्शनल में करके स्किप कर देंगे। सही है। What is meant by hand had a hand in it? C. Was Was involved. Was involved. Why did was involved. why did suspicion grew on the scientists? Option D. D. सही है। 50. Which word from the following does not mean to believe to be guilty? Option B. C. In the ball poem, the poet seems to have indicated the merry bouncing of the ball to Option B. B. 51. Contrast with the क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल हम रहे ये डाउट है मेरा। the ball poem the poet have पूरी पोएम में, अच्छा इसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट भी क्वेश्चन तो है नहीं, तो पूरी पोएम में द पोएम मैम मेरी बाउंसिंग बॉल के गिरने से पहले होता है, तो सी तो हो नहीं सकता। बी होना चाहिए, B. बच्चा खेल रहा है। मैम डी भी हो सकता है ऐसे, तो फिर बच्चा खुश है, वो खेल रहा है और फिर जाके वो बॉल गिर गई, तो अब दुखी है। क्वेश्चन का मतलब क्या है? मैम आई थिंक स्टार्टिंग सी में होना वो चाहिए इसका आंसर। क्यों? मैम उसने पर्सोनिफिकेशन यूज किया है ना इस पे, तो वो बॉय की फीलिंग्स के साथ उसको रिलेट कर रहा है। पर्सोनिफिकेशन। मैम ये क्वेश्चन शायद सीबीएसई क्वेश्चन बैंक में था। ये ऑपोजिट्स है ना, मैरी और डिजेक्टेड। इसका आंसर सी होगा। मैम बट क्यों? इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा है जो समझ रहा है, ये पूछ रहा है कि बॉल पोएम में पोएट ने बाउंसिंग ऑफ बॉल को मैरिली यानी हैप्पी दिखाया है, टू कंट्रास्ट यानी वो उसके ऑपोजिट ये दिखा सके कि बॉय की डिजेक्टेड फीलिंग, यानी जब बॉल खो जाती है तो क्या रहती है, यानी बॉय जब तक वो बॉल बाउंसिंग ऑफ द बॉल के साथ मैरी नहीं लगाता तो हम फीलिंग कंपेयर नहीं कर सकते थे ना, कि व्हेन ही वाज प्लेइंग सो ही वाज हैप्पी and then it is lost, then the boy is feeling dejected, correct? तो वो Yes. पूरी पोएम के बारे में पूछ रहे हैं कि द पोएट seems to have indicate, पोएट ने इंडिकेट किया है थ्रू द मेरी बाउंसिंग ऑफ द बॉल टू कंपेयर इट विद द डिजेक्टेड फीलिंग ऑफ द बॉय आफ्टर ही लॉस्ट इट। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम की तरह आई थिंक ये क्वेश्चन है, बट दिस क्वेश्चन इज इल फ्रेम्ड, नॉट क्लियर। मैम मैम क्वेश्चन बैंक में भी इसका सी दिया हो। हाँ मतलब और कोई सेंस इसलिए नहीं बना रहा है क्योंकि मैरी बाउंसिंग से वो हैप्पीनेस सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये इंडिकेट जरूर किया है। मैरी बाउंसिंग का मतलब है कि कैसा चाइल्ड ऑफ प्लेइंग कैसे करेगा हैप्पी, जब वो खुश रहेगा तो खेल रहा है, बचपन में मेमोरीज है, खुश रहेगा, तो उसका तो वही मतलब है। लेकिन पूरी बॉल पोएम में देखा जाए तो उसने पहले बताया कि बच्चा किस तरह से हैप्पी है, एंड देन
जब वो खो जाती है तो बच्चा किस तरह से सैड है. तो इफ वी टॉक अबाउट द एंटायर पोएम, तो poet has very beautifully indicated the joy of playing in contrast to the dejection that he feels after he lost it. ठीक है. इस सेंस में द एंटायर पोएम में हाफ सैडनेस हाफ खुशी वाला पॉइंट है, इसीलिए सी वुड बी करेक्ट. मैम मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि बी क्यों नहीं हो सकता. बी तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, तो मैं अभी क्या समझाऊं इसमें. 51 में मैं कह रही हूँ सी इसलिए होगा बिकॉज पोएट पूरी पोएम के बारे में बात कर रहे हैं. ही इज नॉट टॉक पोएम इस तरह से. लुक, अगर वो एक पर्टिकुलर लाइन के बारे में पूछे कि मैरिली बाउंसिंग ऑफ द बॉल क्या इंडिकेट करता है, तो इट इंडिकेट्स द हैप्पीनेस ऑफ द बॉय प्लेइंग एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द चाइल्डहुड. करेक्ट. तुम इस क्वेश्चन को इस सेंस में ले रहे हो क्योंकि तुम इसे ये समझ रहे हो कि पोएट ये इंडिकेट कर रहा है कि हैप्पीनेस और एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग क्या होगा. बट मुझे ये लग रहा है कि सिंस ये क्वेश्चन बहुत क्लियरली नहीं लिखा है, तो ये शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि बॉल पोएम में जो पोएट है वो बाउंसिंग ऑफ बॉल को मैरी वर्ड से क्यों कनेक्ट कर रहा है, सो दैट वो आफ्टर वर्ड जब वो बॉल खो जाए तो बच्चे की डिजेक्टेड फीलिंग को भी कनेक्ट कर सके. ये पूरी पोएम में हो रहा है, तभी तो उसने मैरी वर्ड उधर यूज किया है. तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इटसेल्फ इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है. या तो आप सीधा सीधा ये पूछो कि मैरिली बाउंसिंग ऑफ द बॉल ऐसे डबल कोट्स में डालो और आगे लिखो इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, देन द आंसर वुड बी बी. या फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे पूछो कि इन द बॉल पोएम व्हेन पोएट सेज दैट द poet indicates that the ball is bouncing merrily, he wants to contrast it with the dejection of the feeling of the boy. तब आंसर होगा सी. समझ में आया दो लोगों को दोनों क्वेश्चन. यानी बेसिकली Yes, ma'am. या तो वो क्लियरली ये पूछे कि ये वर्ड मैरिली बाउंसिंग का क्या मतलब है, या तो फिर वो ये पूछे कि थीम क्या है. लेकिन वो जो भी पूछे क्लियर पूछे. ये इन्होंने कंबाइंड क्वेश्चन पूछ लिया है जिसका आंसर बी और सी दोनों ही करेक्ट है. तो यहाँ पर आंसर बी एंड आंसर सी बोथ आर करेक्ट. क्वेश्चन इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन. ठीक है. क्वेश्चन के कई मतलब इधर निकल रहे हैं, इसीलिए बी और सी बोथ करेक्ट. फिलहाल इसको काटो. 52. Why did the pilot not receive any answer from Paris control station? D. B. B. Why? ये I'm सी नहीं B. बी लगाया मैंने B. Why did Lencho think Ma'am? of help from God? हाँ. मैम 52 का B क्यों है? मैम मैम, D B होना है ना? चाहिए. कोई मैम तो D. B बोला. मैम हम मैम, सभी D फॉर डॉग कह रहे थे. अच्छा, तो आगे से ऐसे ही बोला करो, D for dog, C for cat, ताकि एकदम क्लियर सुनाई दे मुझे. D. Alright. 53. Why did Lencho think of help from God as his only hope? Dog. Dog. Why? Which of the following factor was responsible for Tricky's condition? Dog. Love these. dog. Anil looked easygoing. Doubt. Dog. अरे मैम डाउट है. would not fit है, मुझे लगा dog था. अभी इसमें भी confusion हो. Doubt कैसे doubt? मैम इसका compassionate होना चाहिए. ये बोल रहे कौन सा कैरेक्टर अनिल पर नहीं सूट करेगा. केयर फ्री ना होता तो चोरी नहीं हो पाती, तो ये तो सूट कर रहा है. कंपैशनेट अनकॉम्प्लिकेटेड घर भी में सूट रखा. कर रहा है. अनकॉम्प्लिकेटेड तो सूट कर रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन. मैम डाउट है. कंपैशनेट हो गए सो होगा. कंपैशनेट क्यों है, वो क्लियर है, मुझे कोई बताओ. अरे जब उसने बोला कि मेरे पास कुछ भी रख लो खाने वाने के लिए, कुछ तो उसने बोला ना, तो उसने उसको अपने घर पे रख लिया. तो मैम भाई कंपैशनेट तो होगा क्वेश्चन ही. तो स्टार्टिंग के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से है ना. अरे ऐसे तो वो सॉल्व भी था मैम. तो कहाँ लिखा हुआ है कि sophisticated. पूरा पढ़ के देना है. स्टार्टिंग का डिस्क्रिप्शन बात का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थोड़ी ना है.
मैम क्योंकि उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया और पूछ रहे इस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से क्या नहीं पसंद करेगा। ठीक है। अनिल लुक्ड इजी गोइंग, मैम कंपैशनेट कैसे हुआ वो? क्योंकि काइंड है वो। मुझे फंसाते हो। अगर काइंड है तो कंपैशनेट तो होगा ही ना। अगर ये बोल रहे हैं इसके हिसाब से आंसर दो मेरे को कि अनिल लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल। अब बताओ कौन सी क्वालिटी उसमें आई है। तो काइंड है तो कंपैशनेट आना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इजी गॉट गोइंग है इट तो मैम। इजी गोइंग है तो केयर फ्री होगा, सिंपल है तो अनकॉम्प्लिकेटेड होगा, तो एक ही बच गया। इसका मतलब होता है बी कॉन्फिडेंट। होगा। कॉन्फिडेंट और एक तरह से गुड लुकिंग भी बोलते हैं। ये सब कुछ दिया हुआ नहीं है उसमें, तो बी इज करेक्ट। तो बी इज करेक्ट। 56. The postman at the post office laughed because. डॉग। Dog. 57. What do the eyes of the tiger look? Ball. बॉल। बॉल। Why does the Mrs. Hall find the scientist eccentric? Cat. मैम Who is the author of his work? हाँ बोलो मैम 40 सेकंड। डॉग नहीं होना 50 चाहिए, Dog. 50 Dog. 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 डॉग होना चाहिए। यस मैम। टूट पड़े। अब पकड़ में आए असली चोर। कैट और डॉग में सही से पता चल जाता है। तो बोलेंगे मैं तो सी ही बोला था। Who is the author of his first flight? एप्पल। एप्पल। Did Anil really mind his petty ways of earning money? बॉल। खत्म। डॉग या बॉल? अरे बॉल। क्यों भाई, वो ही डिड नॉट माइंड। वो कभी भी कुछ भी पेटी वे से तो अर्न करता ही था। फिटसन स्टार्ट लिखा हुआ मैंने चैप्टर में। प्रीटी समझा, प्रीटी वेज। वाह। Who are these pretty ways to earn? There's no pretty way to earn the money. Every way is tough. मैम काश होता। काश हम होता। घर बैठे बैठे पैसे कमाओ। Leisure is the only thing that is pretty, and leisure, like Aristotle and Plato, it is not there in our lifetime. Aristotle studied 158 constitution. He knew more than 20 subjects. All over his life, he only studied. And Aristotle taught Alexander. और look Alexander ने क्या किया? मैम अलेक्जेंडर वो वाला ना जिसने दुनिया कॉन्कर करने की कोशिश की थी। हाँ। So अभी टीचर कैसा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट क्या लर्न कर रहा है उससे फर्क पड़ता है। So maybe he taught him so many things कि he thought कि अब मैं तो सब जान ही गया हूँ, तो let's conquer the entire world. Yes, चैप्टर ma'am. वेप्टर के बारे में सब पता ही है। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन फर्स्ट। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट जल्दी से पढ़ लो, 1 मिनट में फटाफट क्वेश्चन करते हैं। हम पढ़ लिया। काम कर लिया। ओके। Ma'am, फर्स्ट pardon. क्वेश्चन। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर वाज। Ma'am, नॉट D. सी। बोथ ए बी। Ma'am, both लिसनिंग। A and B are D. करेक्ट। लिसनिंग टू समवन नॉट सीइंग एनीवन वाज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर। आगे। Housekeeping money. हाउसकीपिंग मनी वाज मिसिंग। हाउसकीपिंग करेक्ट। मनी। एक बार Yes, इसके ma'am. आंसर्स भी खोल लेने दो, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं बता दूंगी। 178। अगला करो, अगला। एम्प्टी। Empty. एम्प्टी। The room appeared to be empty. Okay. अच्छा इसमें तो इधर नीचे ही दिया हुआ है। ओके ओके। इसका पहले का 4 दिया हुआ है। रूम appeared to be empty, B दिया हुआ है। Who looked under the desk? 1 and 3। 1 and 2. 1 and and 2. 3. 1 and Clergyman and his daughter. मैम 1 and 3। Ma'am, 1 and 3. 3 यानी D, wife. यस मैम डॉग। Which appeared to be the same as to understand clearly. रियलाइज। डॉग। Realized. Dog. Realized. अरे इसमें तो 1 2 3 4 है कहाँ? अपीयर्ड का मतलब तो दिखना, अफेयर का मतलब तो कोई काम या फिर वो लव अफेयर, या अमेजमेंट का मतलब चौंकना, तो एक ही बचा। किसी चीज को समझने का मतलब रियलाइज करना। 2। मैम हम इसमें वो एप्पल बॉल कैट और डॉग के टर्म्स में बोले या नंबर ही बोलते हैं?
एप्पल कैट डॉग ही बोलो, वही ज्यादा ठीक है. द पीपल सस्पेक्टेड द साइंटिस्ट फॉर द cat. cat. पर cat. the Cat. feeling among the neighbors was that the trouble was caused by These Cat. are Scientist. ball. नहीं, you can say आंसर का नंबर भी, बस ये ABC नहीं करना है. burglary Ma'am. happened at Excuse मैम me, मैम. बी मैम मैम बी पहली का लाइन में तो जो है यस विचक्राफ्ट मैम लिखा हुआ है, मगर यहाँ पे मैम मैम यस मैम. कैट होना चाहिए विथ क्राफ्ट. Craft यस हाँ. मैम, हे कैट होगा. भगवान. वो असलियत में तो वो था ना, मैंने इसलिए बोला. मैम मगर सेकंड का आंसर है C. यस मैम. मैम हमने वही बोला था. Yes, ma'am. यस कोई मैम. बात नहीं, चलता है. कोई गलत बोलेगा तभी तो याद रहेगा. श्रेया सारे आंसर गलत कर रही है, सब रट गए इसको. burglary happened at द Cat. क्लर्जीमैन. यस क्लर्जीमैन हाउस. मैम clergyman. क्या बोले, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है. कोई कैट बोल रहा है, कोई नहीं, कुकड़ी अब बोल तुम रहा जो है. अंदर लिखा हुआ है ना ऑप्शन बोलो सीधा. कैट डॉग भी छोड़ो. सस्पिशन grew on the scientist because He He had had admitted admitted earlier that he had no money. earlier. he admitted earlier that he had no money. ठीक है. which word means to believe to guilty? मैम फिर next. suspected. 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 हो गया suspected. third, the boy followed the Footprints. Footprints. why it was bad time of the year. It was midwinter. Midwinter. It was midwinter. Griffin was shivering with Cold. Cold. he slipped into big London store for Warm. Warm. which word means same as to move behind. Followed. Followed. Mrs. Hall felt that room was haunted by spirits because Uncanny things. Uncanny things happened. pick up the option that best describes how Mrs. Hall must be feeling at the moment described in the extract. Stunned and agitated. हाँ, option. Stunned and Stunned and agitated. agitated. तो दिख ही नहीं रहा. पैराग्राफ में किधर लिखा है? मैम पैराग्राफ में नहीं लिखा. हम पैराग्राफ में अब ये तो हमें सोच सोच कर बताना. उनकी हमें तो उनका आपको जो story के स्टेट साथ ऑफ बताना है. माइंड है उसे इलैबोरेट करते हैं. जो 2 वर्ड है फ्यूरियस तो बताना. नहीं हो सकती. आउटरेज का मतलब एक गुस्से में होता है. मैम तो थर्ड भी का कैंसिल आउट हो ऑप्शन गया. इधर थर्ड पर भी है. कैंसिल आउट हो गया ना. हाँ? Third में outraged. हाँ, थर्ड भी हाँ. कैंसिल आउट हो गया. तो फिर D बचा. C. Pick the sentence that brings out the meaning of the hysterics. D part. Yes मैम डी पार्ट. The people who had witnessed B या D. मैम फोर्थ. D for dog. डॉग. क्यों? D for dog. क्यों क्या होता है हम हिस्टीरिया का मतलब? हिस्टेरिक्स का मतलब क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ. और अगर ये नहीं पता तो वो आंसर कैसे दिया? मैम इस केस में तो हिस्टेरिक्स का मतलब वो हो गया ना कि मतलब वो चौंक गई थी देखकर. शी वाज स्टन्ड बाय व्हाट हैपेंड. तो स्टन्ड का सिनोनिम स्पेलबाउंड हो गया. अच्छा. हिस्टेरिकल का मतलब ये वैसे तो फिजिक्स का टर्म है, ऐसे वेव ही पैटर्न होता है. यानी व्हेन समथिंग इज सडन शॉक के जैसा, व्हेन योर बॉडी इज सम हिस्टीरिया में चली जाती है, किसी वेव मोशन में चली जाती है, मैम अनकंट्रोल्ड तो इमोशन, थर्ड ऑप्शन होगा ना. अनकंट्रोल्ड इमोशन में चली जाती है. तो मैम थर्ड मैम, ऑप्शन. D होना अनकंट्रोल्ड चाहिए. इमोशन में अचानक से किस वाले सेंस में चली जाएगी बताओ? पता नहीं होता है वर्ड का मतलब तो सर्च कर लिया करो. हाथ टूटे हैं तुम लोगों के, अपने हिसाब से आंसर लगा देते हो. मैम D तो होगा. सडन मूवमेंट, तो सडन मूवमेंट किस चीज में होगा? माय फ्रेंड एंड आई Accident. वर इन स्प्लिट्स व्हेन ही सॉ अ क्लाउन्स एंड मैम हिस्टेरिक्स का क्या मतलब होता है? हिस्टेरिक्स का मतलब होता है अचानक चौंक जाना या सदमा सा लग जाना. मैम मैम स्टन अगर हो सदमा जाना सा तो लग जाना है तो सी ऑप्शन सही लग रहा है मैम, क्योंकि ओ स्पेल मैम बाउंड का से मतलब एक तो होता है सदमा लग गया. मंत्र. मैम बट अगर सडन शॉक है तो एक्सीडेंट की वजह से हे होगा. भगवान, स्पेल बाउंड का मतलब क्या होता है? फोर्थ में तो स्पेल बाउंड को सही से किया ही नहीं है यूज भी. बताओ स्पेल बाउंड का क्या मतलब होता है? मुझे मैम दोबारा चेक कोई करना जो पड़ रहा है है, मुझे जादू इतना टोना कंफ्यूज कर टाइप रहे कर सकते हैं मैम. हैं. स्पेल बाउंड का मतलब होता है किसी को फैसिनेट करना, और जो एक्सीडेंट जिन्होंने देखा वो फैसिनेटेड हो जाएंगे एक्सीडेंट को देखकर. हम शॉक हो जाएंगे.
तो स्पेल बाउंड वर्ड गलत दिया हुआ है इसमें, तो ये फोर्थ सेंटेंस ही गलत है। स्पेल बाउंड का मतलब मंत्र मुग्ध, ओ मतलब मैजिकल, यानी किसी को देखो और जम जाओ। स्पेशली हैपेंस व्हेन यू सी समथिंग मैम, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो कौन वेरी सा प्रिटी। वर्ड होता है? कौन सा? मैम, तो वो कौन सा वर्ड होता है जिसके बाद में बाउंड आता है एंड जिसका मतलब होता है कि आप मतलब स्पीचलेस रह गए? अच्छा, सॉरी, मैंने खुद ही वर्ड कह दिया स्पीचलेस, एंड उसमें बाउंड नहीं आता। मैम, आ गया समझ में। समझ गए? तो स्पेल बाउंड का मतलब है कंप्लीट अटेंशन एज थ्रू बाय मैजिक, या किसी को फैसिनेट कर देना। तो फोर्थ तो सेंटेंस ही गलत है, समझ गए? अरे इंग्लिश चेक कर लिया करो। अगला ओके अब बचा केवल एक वर्ड चेक करने को, फ्रेंजी। अगर चेक कर लेते तो मिल जाता। फ्रेंजी का मतलब होता है जब आपका एक्साइटमेंट या आपका शौक अंडर कंट्रोल नहीं रहता, आपके इमोशन अंडर कंट्रोल नहीं होते, बेसिकली तो आप फिर पागलों वाली सी। हरकत करने लगते हो। तो जैसे अगर कोई साइकोटिक आदमी होता है ना, तो उसको आते हैं हिस्टेरिकल अटैक्स, समझ गए? मैम, तो फिर सी। अचानक से अनकंट्रोल्ड हो जाना ना, तो ये वाला सी सही है। केवल यस इंग्लिश करना था इसमें। पिक द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। ए पार्ट। Pushed and locked out, hysterical, rising of the chair, moan करने का मतलब नहीं है। troubled neighbors, witchcraft, उल्टा होना चाहिए ना, क्या हो रहा है ये? stranger, haunted spirits। डी का ऑप्शन क्या होगा? pushed and locked out, तो इसका इफेक्ट यस क्या मैम, होगा? hysterical। हिस्टेरिकल। वन, बाकी उल्टे दिए हुए हैं कुछ कुछ तो। E, the neighbors thought it was witchcraft, this tells us the neighbors were सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस। superstitious, अंधविश्वासी। Griffin was बोथ। Smallest both. ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, एट द सेम टाइम लॉलेस पर्सन भी था, बोथ होगा। व्हाई डिड ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस? Because he was थर्ड। angry. Wanted to take. एंग्री एंड ही वांटेड टू टेक रिवेंज, करेक्ट? Yeah. यस मैम, आपने फोर्थ को टिक कर दिया। नहीं, सी है वो, मैंने टिक गलती से। टू गेट अवे विदाउट सीइंग ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ। रिमूव हिज क्लोथ। Clothes. ग्रिफिन बिकेम इनविजिबल बाय Taking some rare Taking Rare drugs. drugs. टेकिंग सम which रेयर word from the following means some as traveling aimlessly? वॉन्डर। वंडर। वॉन्डरर ठीक है। Hmm. टेक्स्ट बेस, who called the incident as extraordinary affair? क्लर्गी मैन ने कहा था ना. क्लर्जी मैन। क्लर्गी मैन Correct. Why does the Yes, first ma'am. is हाँ, कोई मैम पूछ रहा उसने यस मैम बोला, सहमत है वो. है? ओके, पार्लियामेंट है मैम क्या ये? यस मैम बोला था मैम। मैम, हम ओके, सबने ये बोला है। हम लोग एग्जाम के बाद अपनी एक खुद की पर्सनल पार्लियामेंट लगाएंगे, उसमें हम मैम, बहुत आईएलसी सारे को मूव पॉलिटिकल कोर्ट। डिबेट्स पर डिस्कशन करेंगे जो हमने पूरे साल नहीं किया है। मैम, एक काम करते हैं ना, हाँ। आईएलसी का एक मतलब जो भी इंटरेस्टेड है उनका मिलाकर एक एमयूएन या मूट कोर्ट कर देते हैं मैम, हाँ, बहुत मजा करेंगे आएगा। करेंगे करेंगे आफ्टर बोर्ड्स, जस्ट टू यू नो रीइग्नाइट योर एनर्जी, वील बी डूइंग इट, क्योंकि अभी तक हमारी पूरे दारोमदार सागर सर निभाते चले आ रहे हैं। So I'm trying, as social studies being my subject, I should try to have some political debate also, जहाँ पर I will be giving you some factual perspective only when you are wrong। पहले खुद आपको चेक करके आने होंगे, so we'll have a proper debate, पहले अच्छे से पेपर दे के आओ फिर। तो what does the first encounter tells us about Mrs. Hall? क्या लगा शी इज देखकर? मनी माइंडेड। यस मैम। सारे मैम थोड़ी वो सही है पैसों इसके। की डिसइंटरेस्टेड इन हर गेस, ऐसा होता तो वो ग्रिफिन पे इतना झांकती वक्ती क्यों? यस See, मैम। यस why मैम। does Mrs. Hall find a scientist eccentric? All of मैम these. दैट इज द All of मीनिंग All ऑफ of these. इसेंट्रिक बाय द वे। Fourth, where did scientists find comfort in London? In a big store. इन अ big बिग In a big store. What caused the villagers to suspect the scientist? the All. सारे ठीक है। मैम, वैसे रॉबरी भी, क्योंकि विलेजर्स जब मिले furniture तो बोल रहे हैं रॉबरी भी हुई है, फर्नीचर का एक्सीडेंट भी हुआ है, अनएक्सपेक्टेड मैम, हम अवेलेबिलिटी। केवल थर्ड भी तो बोल सकते कि रॉबरी, उन्हें थोड़ी ना पता था कि रॉबरी उसने किया है। नहीं नहीं लिखा है। मैम फर्नीचर इंसिडेंट विलेजर्स को थोड़ा पता था, वो तो सिर्फ क्लर्गी मैन और उसकी वाइफ को पता था ना। उसके रूम में तो वही दोनों थे बस। ये बात वैसे मैम, ऑल ऑफ दिस हो सकता है क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब वो न्यूज ऑफ द बल्क
नहीं नहीं, पहला तो ठीक है, ये Very- रॉबरी और वर्स्ट और सी तो करेक्ट है, क्योंकि वो एक लाइन है जिसमें ये है कि ये सारे इंसिडेंट मिलके ये डिस्क्राइब कर रहे थे कि अचानक से इसके पास पैसा कहाँ से आ गया और अभी सडनली रॉबरी भी हुई है। लेकिन ये फर्नीचर इंसिडेंट के बाद की बात है मैम ना तो ये। फिर तो फर्नीचर भी ठीक है मैम फर्नीचर इंसिडेंट प्रोबेबली इसलिए कह रहे हैं वो क्योंकि उन्होंने सस्पेक्ट किया था कि जो साइंटिस्ट है ग्रिफिन है उसने विचक्राफ्ट किया है, तो उसमें भी उस पर सस्पेशन आया था। वैसे इसका आंसर डी है, एक बारी चेक कर लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये तीनों इंसिडेंट लिखने के बाद ये लाइन है कहीं पर कि ये सारी चीजें इशारा कर रहे हैं ग्रिफिन की तरफ, इसीलिए लोग उसके ऊपर शक कर रहे थे। ये वाली लाइन के बाद ही लिखा हुआ है, बट आई थिंक उसके पहले ही ये मेंशन्ड है। चेक करो। फिफ्थ, चेक इसमें दिस। भी रखा है इसका आंसर। इसमें तो डी दिया हुआ है। सिक्स्थ, व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू एज अ स्ट्रेंज इंसिडेंट? Griffin stealing money while he was invisible. क्या? Option A. यस मैम। हाँ यही है, क्योंकि क्लर्कीमैन का स्ट्रेंज इंसिडेंट इसीलिए बोल रहा था वो, बिकॉज पैसे चोरी हो गए और कोई दिखा भी नहीं ना। What did scientists do to seek revenge? He बॉन्डी burned the He burned the landlord. landlord's house. मैम What did Griffin do in the big London store? ऑल ऑफ दी All of these. All of All. these. Why was it? Why was it a bad time to Bitterly wonder cold. about? It was bitterly Because it was cold. bitterly cold. It was bitterly cold. How did Griffin finally escape? But taking By off taking off Second. all his clothes. अब करेंगे सेल्फ असेसमेंट, जिसके आंसर दिए ही नहीं है। Where did he go to get away from crowded London? village of Village of पाइपिंग Village of Iping. How did he travel? बाय ट्रेन by train. By train. What was an unusual event? Arrival of a stranger. अराइवल ऑफ अ Arrival He of a booked stranger. वन मैम बी Two का rooms. I think अच्छा, two sorry. rooms है। Ma'am, 2 rooms. Two room है ना? Yes, ma'am. आइडिया Which word of the following means same as to reserve? Booked. बुक्ड Oh, ऐसे क्वेश्चन आएंगे देखना। What did he throw suddenly? All of all you. of these. How long did it take to throw off everything? A minute. A a minute. minute. And I a week लगेगा तब तो हो चुका। मैम अब इन आर people भी में- होता तो Horrified. इतने में People were staring at horrified. A A headless headless man. man. हेडलेस मैन A headless the man. brilliant scientist, though he Lol. was, लॉल और इसी के साथ खत्म हुआ। मैम अभी हम दूसरा करेंगे। नहीं, आप दूसरा नहीं करेंगे। अगली मैम क्लास 10 में मिनट में हल्का हो सा जाएगा मैम. क्या? मैम हो जाएगा मैम. मैम हो जाएगा। मैम एटलीस्ट फिर हम नेक्स्ट क्लास में थर्ड सैंपल पेपर कर लेंगे। कौन स्टडी सा चैप्टर है? द थीफ स्टोरी स्टोरी। मुझे देखने को कितना बड़ा है। 171। बाकी बच्चे बैठ के मनी मन कोस रहे तुम। सुन ही नहीं रहे हो, कोसना तो दूर की बात। करना है। यस मैम। Yes, ma'am. Yes मैम. तुम लोग ये कोई रिवर्स साइकोलॉजी तो नहीं है मुझे भगाने की? बहुत पढ़ा रहे हो, इतना पढ़ेंगे कि आप पढ़ाना ही छोड़ दोगे। मैम वी हैव नथिंग बेटर टू डू राइट नाउ एंड इससे पढ़ाई हो जाएगी अच्छे से। चलो ठीक है, आई अप्रिशिएट द थॉट। Thank you मैम. चलो एडिशनल क्वेश्चन को बेचते हैं, ये भी कर लेते हैं। जो यहाँ पे क्लास में नहीं है दे वुड बी गेटिंग अ लॉट ऑफ फोमो कि क्या भाई ये तो क्या पढ़ लिया। बाकी मुझे ब्लेम करेंगे कि एक रात में सब पढ़ा दिया मैम ने, मैं क्या करता डैडी। मैम फोमो का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बहुत जगह सुना है। मैम ये फोमो बहुत जगह सुना है पर आज तक इसका फुल फॉर्म नहीं पता। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओह गॉट इट मैम।
मैं कोई चीज यूज नहीं करती जब तक मुझे उसके बारे में प्रॉपर्ली पता नहीं। इफ आई यूज इट आई नो इट, इफ आई टीच इट आई। इसीलिए मुझे मूवीज के बारे में नहीं पता, बिकॉज मैं यूज नहीं करती हूँ। एक आधे यूज करती हूँ मैं कभी-कभी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ उसको पढ़ लूँ। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह ठीक है तेज मैम तो इनकी फिर आवाज खुद ही धीरे नहीं आ रही। मैम डिक्लाइनिंग रहा। डिक्लाइन होती रहती है। ये मैं घर तुमसे सीख रही हूँ ना अरिल, तुम्हारी भी ऐसे ही आती है। मैम उसके तो आती है। आवाज आ रही है? आपको आ रही है? मैम नहीं, इसकी आवाज तो खड़ आती है। वाईफाई के साइड में बैठता हूँ तभी ऐसा क्यों हो रहा है? तो फियर क्या? ऑफ मिसिंग आउट ये होता है कि जब 3-4 लोग एक ग्रुप में पढ़ रहे होते हैं और जो नहीं पढ़ पाता है उस दिन उसको ऐसा लगता है कि इन्होंने पता नहीं क्या पढ़ लिया होगा। तो मैम जैसे सिमिलरली हमारे साथ होता है, जिस दिन छुट्टी ले लो उसी दिन खिलौने दे जाएंगी, बाकी सब्जेक्ट पीरियड्स में डिबेट हो जाएगा और कुछ पढ़ाई नहीं होती है उस दिन। और कोइंसिडेंटली उसी दिन होता है जिस दिन जनरली जो लोग ग्रुप्स में स्टडी कर रहे होते हैं वो जो लोग जनरली खुद अकेले पढ़ रहे होते हैं उनको फियर दे देते हैं। बट तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, यू बिलीव इट और नॉट, दो इट इज नॉट सेड, बट लोनलीनेस कैन बी इनक्रेडिबली प्रोडक्टिव। हम ग्रुप स्टडी में तो कोई पढ़ता ही नहीं है, बात ही करते रहते हैं। यस मैम मैम। ऐसा नहीं है मैम, ग्रुप स्टडी में मैम मैं बहुत पढ़ता हूँ। ग्रुप हमारे स्टडी ग्रुप में मैम इनके ग्रुप या तो स्टडी में सारे चेस पढ़ा चालू हो होंगे। जाता ग्रुप है। स्टडी में तो हम श्रेय को पढ़ाते रहते हैं। मैम इनके ग्रुप स्टडी में चेस चालू हो जाता है बीच में। नहीं मैम, मैम यही कहता है मैम चेस खेलने के लिए। अकेले ग्रुप स्टडी मैम में मुझे तो इंडिविजुअल ग्रुप स्टडी में इट्स अ रिपल इफेक्ट। अगर सारे अच्छे हैं तो ग्रुप स्टडी कैन बी इनक्रेडिबली प्रोडक्टिव, बिकॉज 6 लोग का नॉलेज आपको एक साथ मिल रहा है। लेकिन अगर उनमें से एक भी बंदा कंफ्यूजिंग है तो वो बाकी लोग को भी कंफ्यूज कर देगा। तो चूज योर ग्रुप वाइजली, दैट आई वुड सजेस्ट। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट, बट इफ इट सूट्स यू अकेले पढ़ना तो बेटर टू गो अलोन, क्योंकि कम से कम अपनी फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के सर पर नहीं डालोगे, खुद के ही सर पर रहेगी। आई कुड नॉट स्टडी इट। और जो हम ग्रुप में पढ़ते हैं वो नो डाउट हमें याद रहता है, लेकिन अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ते या बहुत बार एक क्वेश्चंस को हम करके नहीं पढ़ते हैं तो बहुत बार हम जब टिक करने जाते हैं तो हम सोचते ही रहते हैं कि क्या बात हुई थी, क्या बात हुई थी। हमारा दिमाग हमको फॉल्स नेगेशन सिग्नल दे देता है कि ये हमने सुना है कहीं, और हम गलत टिक कर देते हैं। तो खुद ग्रुप स्टडी अगर कर भी रहे हो तो उसके बाद खुद पढ़ना बहुत जरूरी है। हर एक इंसान ग्रुप स्टडी के लिए नहीं बना हुआ है। तो हो सकता है कि अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो आपको सूट नहीं कर रही हो, तो अपना बहुत चूज करना है वाइजली, बिकॉज मुझे ग्रुप स्टडी सूट नहीं करती है। आई हैव ट्राइड इट एंड फेल्ड। मैम आज हमारे स्कूल में भी एक पीरियड सब्स्टिट्यूशन था, तो मैम ने कहा तुम सब जाकर ग्रुप स्टडी करो। मैम बहुत अच्छी ग्रुप स्टडी हुई थी मैम। आधे बच्चे तो क्रिकेट खेल रहे थे, आधे बच्चे बैठकर पता नहीं कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और औरों को कंफ्यूज कर रहे थे, और आधे बच्चे तो बैठ के सिर्फ बातें कर रहे थे। क्योंकि ग्रुप स्टडी में बहुत बार ऐसा होता है कि पीपल टेंड टू प्रूव देमसेल्व्स कि मैंने ज्यादा किया, और इररिलेवेंट क्वेश्चंस लेके आने लगते हैं एक दूसरे के सामने, अपनी प्रोडक्टिविटी खराब करते हैं, सामने वाले की प्रोडक्टिविटी खराब करते हैं। तो ग्रुप स्टडी नो डाउट कर रहा है जो कोई अच्छे से करो, लेकिन उसके अलावा खुद भी पढ़ो, ये बहुत जरूरी है। खुद नहीं पढ़ोगे तो कुछ ना होने वाला। मैम कुछ होते हैं मैम रीड। सो अगली जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं थीव्स स्टोरी। Well, it's time I did some real work. What is referred to as a real work? स्टीलिंग। Stealing. What will he waste on his friends? मनी। Money. Hari wants to steal Anil's money because ही हैज नॉट He स्टोलन has not stolen anything for a long time. out of boredom चुरा रहा था वो। Anil is, केयरलेस मैन। Careless. which word is antonym of useful? वेस्ट। Waste. अगला, Anil taught Hari Singh to राइट हिज नेम, नाम भी तो सिखाया था। मैम दोनों होगा एक्चुअली। मैम थर्ड होगा पैसेज के हिसाब से। मैम अगर पैसेज के हिसाब से तो थर्ड होगा। करेक्ट। वैसे भी उसने उसे खाना बनाना कभी सिखाया नहीं। मैम नहीं, मैम सिखाया। हम सिखा दिया था मैम बात। सिखाया मैम था। सिखा दिया था। ऐसा लिखा है?
Yes, ma'am. ma'am. इधर नहीं लिखा है पर ओवरऑल सिखा अच्छा, Yes, I ma'am. had forgotten about them. I knew I could one day bring more. It was a simple matter. Write his name. 2 का A. In his excitement of the theft, he Second. forgot. About his education. He realized that education could give him. Both. both of Both of these. He went back to Anil. Give the money and To read and write. and right. to read and To write. give the money and leave. No, ma'am, to नहीं read and write. To read and write. Ma'am, to read and write. Which word means same as smart? Clever. 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 अब A का 3, B का 2 दे. Not easy. अगला, according to the extract, the young boy. पढ़ लो पहले, चलो मैं भी पढ़ लेती हूँ वरना कंफ्यूज हो गया. हम पढ़ लिया. I'm done. According to extract, the young boy was watching the wrestling match because I'm He Third. was looking for simple people Yeah. to dupe. I hadn't had much luck of late means the boy hadn't. been successful in duping. Second. Been successful in duping people lately. I might be able to get into young man's confidence. Choose the option that does not display what the statement means. D Dog. part. Dog. Yeah. D part. Dog. Anil looked easygoing, kind, and simple. Which of the And- characteristics? Compassionate. Second. Compare. Dog. हमें तो आपकी- किया था अभी. Ma'am, तुमको ना मैं ये वो. उल्टा लटकाऊंगी श्रेया. ये क्वेश्चन आते ही अभी किया हुआ है. Sorry, Based on the हाँ. line, a little flattery helps in making friends. Choose the option that displays the quote closest in meaning. मैम फर्स्ट 2 तो नहीं होंगे. हम बस स्क्रॉल डाउन कर दीजिए. Fourth. One may Fourth. define flattery as a base companionship which is Fourth. most advantageous to the flatterer. फोर्थ करेक्ट है. बाकी किसी में तो फ्लैटरिंग का मतलब ही नहीं समझ. लिटिल फ्लैटरी का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा अच्छे से बात करते हैं, थोड़ी तारीफ करते हैं तो जल्दी फ्रेंड्स आपके बन जाते हैं. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. क्या मतलब है इसका? Third. इंटरमिटेंटली का मतलब कभी आ रहा है कभी जा रहा है, बीच बीच में ब्रेक होकर के पैसा मिलता है. Irregular. करेक्ट. Information is in the extract suggests that Anil could Freelance. Freelancer. be freelancer. The answer. If borrow, lend, then pick the odd pair. Third. Hop skip. Hop skip. अच्छा, odd pair मतलब जो नहीं मैच कर रहा. Yes. ma'am. Reference to making a little money this way refers to Inappropriate. inappropriate, क्योंकि queer way बोला ना उसने, मतलब जो Yes. not manly enough है. Based on your understanding of Anil in the extract, choose the option that synchronizes with his thinking. एग्जाम आइडिया देख के नहीं करना है, इसके ऑप्शंस गलत भी हो सकते हैं और आपकी पूरी क्लास के सामने बेइज्जती भी हो सकती है. पढ़ के करिए. First. So what if I don't have much money? Giving it to that person is important as they could do with the helping hand. मैम compassionate and magnanimous था ना वो तो इसलिए. और मैम बाकी तीनों में तो I ऐसा better कुछ learn दिखाया how नहीं. to protect my money. Not possible. अनिल ऐसा कभी नहीं सोचेगा, तो B गलत है. I earn money with such tremendous effort. ना, वो तो ऐसे ही खुद की तरह से कमाता है. When I become rich, I can begin help friends. Then right now I will spend only on myself. ये भी नहीं सोचेगा, तो बहुत easy answer है A. Hari Singh often change his name every Month. 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 Man. Agla, he often change his name to Avoid. Both 2 and Both 3. 2 and 3. Both. fourth 2 and 3. अभी पकड़ा ना जाए इसलिए भी, और फॉर्मर एम्प्लॉयर्स होना चाहिए वैसे तो. Yes मैम. मैम टाइपो है. हाँ. Hari Singh found Anil to be Both. Both of the kind and simple. Hari Singh was an experienced. Thief. Thief. Which word from the following means the same as forward? Ahead. 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 तुम लोग तो अक्लमंद हो गए 2 घंटे पढ़ते पढ़ते.
What was the name of the shop above the Anil Jumna. lived? Jamna. Jumna sweets. हम जामुन है D. वो. Jumna. मैम डी ऑप्शन. Okay, तुम लोग मुझे clear option बता नहीं रहे, थक चुकी हूँ मैं पूरी तरह. According to narrator, would Anil feel upon finding out about the robbery? Sad. Sad. Correct. मैम के Because of the break of trust, ना? Yes, ma'am. According to Hari Singh, who is easier to rob? A Greedy. greedy man. Greedy man. मैम ये लाइन है. मैम ये एक लाइन थी. Yes, ma'am. Fun नहीं है greedy man को rob करने में? मैम ये लिखा है it's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. But Yes, it's ma'am. difficult to rob a careless man because sometimes he doesn't even notice he's been robbed and that takes all the अच्छा, pleasure तो out of the work. difficult for Hari. So difficult for Hari is a person who is careless. उसको मैम क्योंकि उसको उसमें pleasure ही नहीं मिलेगा. अच्छा अपने सेंस में बोल रहा है ना वो. इट इज Yes, इजी ma'am. टू रॉब, यानी अच्छा मैं तो उस सेंस में समझ रही थी कि हरी को मजा आता है ग्रीडी मैन को करने में. ओके, ग्रीडी. व्हाट डिड अनिल प्रॉमिस हरी सिंह टू टीच? All of Of these. All. पक्का Yes. मैम कुक Yes, तो तभी ma'am. बोल. मैम कुक कुक करने का तो प्रॉमिस तभी. कब किया? 4 का 2. तुम लोग ना यार. मैम और थर्ड का भी देख लो एक बार. मैम लिखा है. मैम सही में सिखाया वहाँ था. लिखा हुआ है he teach और me. थर्ड का 1 बता रहे हैं. नहीं मैम. मैम नहीं मैम, ये तो बुक ये की सब लाइन है. लाइन लिखी हुई है मैम मैम. ये हाँ, उसका लाइन है. सेकेंड होगा. यस मैम. मैम थर्ड का सेकंड एंड फोर्थ का डी. मैम ये क्लियर कट Yes, लाइंस ma'am. हैं. यस मैम. Yes. मैम अगर फोर्थ की लाइन की बात करें तो वो यही लिखा है कि लेटर ही patted me on the head and said never mind, he teach me to cook, he also taught me to write my name and said he would soon teach me to write Yes. whole sentences. ओके, तो दोनों एग्जाम आइडिया में गलत हैं. दोनों सही कर लो. हाउ वाज द मील कुक्ड बाय हरी सिंह? टेरेबल. Terrible. टेरिबल. हाउ ऑफन डिड ही Terrible. चेंज हिज नेम? अभी तो आया था. Every month. And हाउ ओल्ड वाज हरी? 15 years. 15. 15 years. यही है. हाउ व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन थीफ बॉय He मेट was हिम? watching a match. Yes, Watching a match. Second. Second. Yes. What did the boy ask Anil when first To met employ him? him. employ him. To employ है. Second. मैम एक मिनट. नहीं, अच्छा नहीं, हाँ सॉरी नाम ही employ. मांगा था. What did Anil do with the money when he received a check? went out to celebrate. He Went went out out Went to out to celebrate. celebrate. ये भी दी हुई है लाइन. Hari Singh standing alone. On the No, deserted platform. On deserted Who planet. were more trouble than help? Friends. Friend. He did not want to make anyone curious by. Staying at one of the small Feeling. Small hotel. One. Hmm? Yes, ma'am. Yes, मैम ये लाइन दी मैम हुई ऊपर है. लिखी हुई है मैम. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. Yes, ma'am. दी हुई है लाइन एनसीईआरटी में. मैम मैम ऊपर ऊपर भी दी हुई स्टैक है. में भी दी हुई है. मैम लास्ट लाइन. Last line. ठीक है. Hari Singh had no idea. Where Where to to spend Where the to night. spend the night. Oh sorry. Where to? Which word from the following means same as the problem? Trouble. Trouble. Text based. Hari Singh had been working for Anil for almost a. Month. Month. Hari Singh had every opportunity for. stealing. Feeling. Anil had given Hari Singh. Key to the door. Both of The these. key to the अच्छा door. sorry A. मैम बहुत नहीं होगा. नहीं Key मंथली to- इनकम कब नहीं. देता था वो उसको? Yes, ma'am. वही मैंने मैम वो तो उसे पे ही कभी करता कभी था. खाने 1-2 रुपए सब्जी में बच जाते थे, वही होते थे बेचारे. हाँ. Yes ma'am. What did Anil do to food cooked by the boy on the first day? threw it to Give stray it to a dog. stray dog. Third. Yeah. The thief boy was grateful to Anil for. Giving him a job. Giving him money. First. Job sorry. इसी के साथ खत्म हुआ. मैम जो ये कहाँ क्वेश्चन लिखा है? जो क्वेश्चन मैम के ये आंसर last इन लोगों ने वाला नहीं बताए आया हैं, ये मुझे. एनसीईआरटी बोल बोल के ये तुम लोग चेक कर लेना. हम चेक किए हैं. Ma'am ठीक check है. there.
चेक किए, कोई दिक्कत नहीं, चेक मैम ये करने लास्ट के लिए वाला आए। नहीं आया मुझे समझ मैम में। लास्ट वाला में डाउट है। थीफ बॉय यस क्यों ग्रेटफुल था उसके लिए फॉर मैम गिविंग हिम लास्ट वाला मनी? समझ नहीं आया मुझे। कौन सा लास्ट वाला? फिफ्थ वाले की बात कर रही है मैम। द थीफ बॉय वाज ये यस ग्रेटफुल टू मैम ये अनिल फॉर। ग्रेटफुल वाला। यस मैम। क्यों ग्रेटफुल किस चीज के लिए होगा? पैसे देने के लिए? मैम पर ग्रेटफुल तो दिख ही नहीं रहा कहाँ है। मैम जॉब के लिए इसलिए ग्रेटफुल हुआ क्योंकि बाद में वो स्टील कर सकता था ना मनी। करेक्ट, जब स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं कि वॉज ग्रेटफुल कि उसने उसको जॉब दिया ना, आफ्टर दैट वो स्टोरी बिगिंस कि वो उसको मौका मिलेगा चोरी वोरी का। और कोई क्योंकि फिट नहीं बैठ रहा है इधर, उसने उसको पैसा दिया नहीं कभी, लास्ट में 50 रुपए का नोट दिया, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए वो ग्रेटफुल नहीं था। वॉचिंग रेसलिंग मैच विद हिम के लिए भी नहीं है, टॉकिंग टू हिम के लिए भी नहीं है। अगर पढ़ाने लिखाने वाला होता तब तो मान भी सकते थे थोड़ा, कि वो उसके इसलिए ग्रेटफुल था क्योंकि उसे एजुकेट किया, नाम वाम लिखना सिखा रहा था। बट फिलहाल के लिए इन सब में तो सबसे अप्रोप्रिएट यही लग रहा है, ऑल्दो दिया नहीं है बुक में। तो समझ गए यस मैम। कि बाकी कोई और नहीं होंगे इसलिए ये होंगे। और बाकी जिसको डाउट है जाओ एनसीईआरटी जाकर चेक करो, जो इन लोगों ने एनसीईआरटी बोल बोल के किए क्वेश्चन उनको भी एनसीईआरटी जाके चेक करो।